हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? तो आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, सभी लोग स्वस्थ होंगे। साथियों, मेरी आवाज़ सभी को क्लियर जा रही होगी। तो आप सभी का स्वागत है फार्मा एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे। तो आज मैं आपका दोस्त मनोज यादव एक नया टॉपिक लेके आ गया हूँ। सभी के लिए एक बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आप सभी को समझना बहुत जरूरी है। तो साथियों, आज का जो हमारा टॉपिक है वह है मिनरल्स। और मिनरल्स के अंतर्गत आज हम लोग बात करने वाले हैं दोस्तों विटामिन के बारे में। ठीक है, तो पूरे विटामिन के जितने भी पार्ट्स हैं सभी को डिस्कस करेंगे, यानी विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन ई एंड विटामिन के। ठीक है, तो सभी विटामिन को हम लोग डिस्कस करेंगे, उनके क्या वर्क हैं उनके बारे में समझेंगे। उसके बाद उससे क्या डिफिशियंसी है उसके बारे में समझेंगे, उसके सोर्स क्या हैं, मतलब किस सोर्स के द्वारा हम उसको अपने बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर सकते हैं, ले सकते हैं। तो वो सारे यहाँ पे पॉइंट्स को डिस्कस करने वाला हूँ, तो सभी लोग बने रहिए। और चलिए मैं शुरू करता हूँ अपनी क्लास को। सभी लोग इस चैनल पे अगर नए आए हैं तो आपको पता ही है करना क्या है, मुझे बोलने की जरूरत नहीं। यदि आपको अच्छा लगे तो और अच्छी बात है। तो चलिए आज का मैं यहाँ पे जो टॉपिक है उसको शुरू करता हूँ। साथियों, यहाँ पे आज का जो टॉपिक है वह है न्यूट्रिएंट्स या न्यूट्रिशन। ठीक है, तो हम बात करते हैं बेसिकली जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं। यहाँ पे आप सभी लोग देख पा रहे होंगे। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो टू टाइप के होते हैं। एक पहला होता है माइक्रो, दूसरा होता है मैक्रो। ठीक है, सभी को दिख रहा है क्लियर? एक है माइक्रो, दूसरा है मैक्रो। माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल अमाउंट ऑफ, क्या? स्मॉल अमाउंट। ठीक है, अभी हम बता रहे हैं आपको स्मॉल अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, स्मॉल अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, इसको हम बोलते हैं माइक्रो। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम बात करते हैं माइक्रो की तो लार्ज अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, लार्ज अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स इसको बोलते हैं माइक्रो। तो अब हम यहाँ पे आज जिस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों वह है हमारा माइक्रो। और माइक्रो के चलिए हम एग्जांपल्स को समझ लेते हैं। ठीक है, सभी को क्लियर दिख रहा होगा। तो आइए हम यहाँ पे अगर देखते हैं माइक्रो के एग्जांपल्स। ठीक है, और यहाँ पे देखेंगे माइक्रो के। ठीक, तो यहाँ पे दोस्तों बेसिकली याद क्या रखना है, माइक्रो मीन्स होता है लार्ज। लार्ज अमाउंट में क्या क्या आ सकता है? कार्बोहाइड्रेट, दूसरा हो सकता है फैट, और तीसरा हो सकता है प्रोटीन। ठीक है, इसको हमारी बॉडी को मतलब ये जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये माइक्रो हमारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं इनकी आवश्यकता हमारे बॉडी में अधिक मात्रा में होती है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं माइक्रो की, ठीक है, तो माइक्रो में क्या आते हैं? माइक्रो मीन्स सूक्ष्म यानी थोड़े से। ठीक है, मैंने यहाँ पे आपको पहले ही बता दिया था। तो इसका जो एग्जाम्पल्स हो जाएगा वो हो जाएगा विटामिन। क्या हो जाएगा? विटामिन। ठीक है, तो आज हम इसी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं पूरा डिटेल से। तो आइए हम जान लेते हैं पहले विटामिन कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, सभी को क्लियर दिख रहा है दोस्तों? तो आइए देखते हैं विटामिन ए, विटामिन बी। विटामिन बी में कई विटामिन हो सकते हैं, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के। ठीक, तो इन सभी विटामिन के बारे में यानी हम माइक्रो जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनके अंतर्गत हमारा एग्जांपल्स आता है विटामिन। तो आज हम विटामिन को अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए हम एक एक करके सारे विटामिन को आज यहाँ पे समझने वाले हैं और आप सभी को अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक, तो चलिए देखते हैं हम लोग इसको और समझने की कोशिश करते हैं। तो आप सभी को इतनी बातें समझ में आ गई होगी। न्यूट्रिएंट्स मींस होता है पोषक। क्या होता है? पोषक। ठीक है, अगर हम बात करते हैं न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन मीन्स होता है क्या? न्यूट्रिएंट्स मीन्स होता है पोषक तत्व। ठीक है, क्या होता है? पोषक तत्व होता है। तो ये हमारे पोषक तत्व कुछ इस प्रकार से हैं। ठीक, अब हम इनके बारे में अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं, डिटेल में डिस्कस करेंगे आज विटामिन के बारे में, फिर किसी दिन कार्बोहाइड्रेट के बारे में, किसी दिन फैट के बारे में और किसी दिन प्रोटीन्स के बारे में। ठीक, तो चलिए अब शुरू करते हैं।
आइए देखते हैं यहाँ पे हम लोग विटामिन ए को समझते हैं। ठीक है, विटामिन ए होता है, वो क्या होता है, कैसा होता है, उसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो सभी को आवाज क्लियर जा रही होगी दोस्तों। अब चलिए हम लोग देखते हैं विटामिन ए। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं विटामिन ए के बारे में, तो जो विटामिन ए होता है दोस्तों वह होता है कैसा। पहली बात तो विटामिन ए जो होता है वो फैट सॉल्युबल होता है। कैसा होता है, फैट सॉल्युबल। ठीक, पहली बात क्लियर हो गई। जो विटामिन ए होता है वो फैट सॉल्युबल होता है। अब बता दें कि ये वर्क किस पे करता है, यदि ये हमारे बॉडी में प्रेजेंट है तो इसका कार्य क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप डालेंगे वर्क। ठीक है, अब देखिए जो विटामिन सी होता है उसका कार्य क्या होता है, उसका कार्य होता है हमारी बॉडी को ग्रोथ कराना और हमारी बॉडी को डेवलपमेंट देना। ठीक है, तो क्या होता है, नॉर्मल ग्रोथ, नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है, वर्क इसका क्या होता है, नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है। उसके बाद क्या होता है, यह हमारे क्या करता है, नाइट विजन्स को भी, नॉर्मल नाइट विजन्स इसमें होता है। ठीक है, नॉर्मल नाइट विजन, इतनी बात क्लियर हो गई। अब हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, नॉर्मल नाइट विजन्स होता है। अब अगर हम बात करते हैं इसमें क्या होता है, ये एंटी इफेक्टिव होता है। कैसा होता है, एंटी इफेक्टिव, ठीक है, एंटी इफेक्टिव होता है। अब ये हो गई इसके वर्क की बात कि ये हमारा जो विटामिन ए होता है वो कार्य क्या करता है। अब अगर हम बात करते हैं इसके डिफिशियंसी की, ठीक है, डिफिशियंसी, चलिए हम अगर बात करते हैं इसके डिफिशियंसी की, इससे हमें कौन से डिफिशियंसी से, इसकी कमी से हमें कौन से रोग होते हैं। तो इसकी कमी से साथ में आप सभी को पता होगा, या पता नहीं है तो जान लीजिए, नाइट ब्लाइंडनेस। क्या होता है, नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक, नाइट ब्लाइंडनेस हो गया। उसके बाद ड्राई स्किन, ड्राई स्केलरी स्किन्स। ठीक है, हमारी जो स्किन्स होती है वो सूखने लगती है और गिरने लगती है, तो ड्राई स्केलरी स्किन्स हो जाएगा। उसके बाद क्या होता है साथियों, इससे हमें कोल्ड भी हो सकता है इसकी कमी से। ठीक है, तो विटामिन ए के बारे में आपने समझ लिया, और इसकी अभी कुछ पॉइंट्स है उसको भी डिस्कस करते चल रहे हैं। अब देखिए आपने डिफिशियंसी जान लिया, अब आइए इसके हम सोर्स के बारे में जानते हैं। ठीक है, इसके सोर्स के बारे में जानना क्या जरूरी है कि ये कहां कहां से हमें प्राप्त हो सकता है। अगर हम इसके सोर्स के बारे में बात करते हैं विटामिन ए के, तो क्या हो सकता है वो आप सभी को पता होगा, यदि नहीं पता है तो जान लीजिए। पहला इसका सोर्स है एग, दूसरा सोर्स है बटर। पहला सोर्स है एग, दूसरा सोर्स है बटर, तीसरा सोर्स है पपाया। ठीक है, एग हो गया, बटर हो गया, पपाया हो गया, ठीक है, और क्या हो गया, कैरोट हो गया, मिल्क हो गया। ठीक है, कैरोट, डबल आर, कैरोट हो गया, मिल्क हो गया, लीवर हो गया। तो ये सब इसके क्या है, सोर्स हैं। तो आई होप आप सभी को विटामिन ए क्लियर हो गया होगा दोस्तों। एक बार फिर से रिवीजन कर लीजिए। विटामिन ए फैट सॉल्युबल होता है, इसका वर्क क्या होता है, नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है बॉडी का। उसके बाद नॉर्मल नाइट विजन, हमें अगर इसकी मान लो है हमारे पास, ठीक है, या किसी भी के पास, तो नाइट विजन होता है। उसके बाद ये एंटी इफेक्टिव का भी कार्य करता है। अब अगर इसकी डिफिशियंसी हो जाती है, इसकी कमी हो जाती है हमारी बॉडी में, तो क्या होता है, नाइट ब्लाइंडनेस होता है और ड्राई स्क्लेरी स्किन होता है, और उसके बाद कोल्ड भी होता है। अब हम बात करते हैं इसके सोर्स के बारे में। तो इसका सोर्स क्या क्या है वो आप सभी को पता है, नहीं पता है तो चलिए जान लेते हैं। एग हो जाएगा, बटर हो जाएगा, पपाया हो जाएगा, कैरोट हो जाएगा, मिल्क एंड लीवर। ओके,
तो दिस इज क्लियर विटामिन। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम बात करते हैं विटामिन बी के बारे में। सभी को क्लियर हो रहा है साथियों? अगर ये पॉइंट्स क्लियर हो रहे हैं तो आप सभी लोग अच्छे से इसको नोट करते चलिए और समझते चलिए, ठीक। तो ये आपको समझ में आ जाएगा तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं विटामिन बी1, ठीक है। विटामिन बी1 के बारे में अब ये देखते हैं। विटामिन जो बी1 होता है ये क्या होता है? तो विटामिन बी1 जो होता है वो वाटर सॉल्युबल होता है। कैसा होता है? वाटर सॉल्युबल, ठीक। ये वाटर सॉल्युबल हो गया, इतनी बात सभी को क्लियर हो गई। इसका वर्क क्या होता है? इसका वर्क क्या होता है सभी को पता होगा। इसका वर्क होता है ग्रोथ करना, नॉर्मल इंटेस्टाइन फंक्शंस शो करवाना, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा ग्रोथ, नॉर्मल इंटेस्टाइन फंक्शन, ठीक है। क्या क्या हो जाएगा? ग्रोथ हो जाएगा, नॉर्मल इंटेस्टाइन फंक्शन हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा? नर्व एंड मसल्स फंक्शन। ये क्या करवाते हैं साथियों? नर्व एंड मसल फंक्शन, ठीक है। ये ठीक, ये इसके कार्य हैं, विटामिन बी1 के कार्य हैं, ठीक है। ग्रोथ करना, नॉर्मल इंटेस्टाइन फंक्शंस करवाना, नर्व एंड मसल्स, ठीक है, फंक्शंस। अब अगर हम इसके डिफिशियंसी की बात करते हैं तो इसका डिफिशियंसी क्या हो जाएगा? डिफिशियंसी, ठीक है। अगर हम इसके डिफिशियंसी की बात करते हैं तो इसका डिफिशियंसी क्या होगा? बेरी बेरी। क्या होगा? आप सभी को पता होगा इसका क्या रोग है? बेरी बेरी, ठीक। क्या हो जाएगा? बेरी बेरी नामक रोग होता है। उसके बाद लॉस इन वेट, वेट में कमी आती है, लॉस इन वेट, वेट में क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। उसके बाद डिफेक्टिव, ठीक है, ये डिफेक्ट करता है, ठीक है। किसका? डिफेक्टिव कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, ठीक है, मेटाबॉलिज्म। ये देख लीजिए आप सभी लोग, विटामिन बी1 है वाटर सॉल्युबल, ग्रोथ करता है, नॉर्मल इंटेस्टाइन फंक्शन शो करता है, नर्व एंड मसल्स फंक्शंस को शो करता है, ठीक है। इसका कार्य होता है, अगर इसमें डिफिशियंसी हो जाती है बॉडी में तो बेरी बेरी नामक रोग उत्पन्न हो जाता है, वेट में लॉस हो जाता है और कार्बोहाइड्रेट के पाचन को भी ये डिस्टर्ब कर देता है, ठीक। अगर हम इसके अब सोर्स के बारे में बात करते हैं, किसके बारे में? सोर्स के बारे में। तो ध्यान से देखिए, अगर हम इसके सोर्स के बारे में बात करते हैं तो क्या होगा? बेसिकली इसका सोर्स आप सभी को पता होगा, ठीक है। तो चलिए इसके सोर्स के बारे में देख लेते हैं। पीस, पीस आपने नाम सुना ही होगा, मटर, ठीक है। मीट हो जाएगा, तो यहाँ पे देख लीजिए पीस, ठीक है। और क्या हो जाएगा? पोटैटो, पोटैटो, मीट, क्या क्या हो जाएगा? पीस हो जाएगा, पोटैटो हो जाएगा, मीट हो जाएगा, सोयाबीन्स हो जाएगा, ठीक है, सोयाबीन्स एंड मिल्क, ठीक है। तो ये इसके सोर्स हो गए। आप सभी लोग एक बार देख लीजिए, आई होप सभी को क्लियर दिख रहा होगा, सभी को क्लियर सुनाई दे रहा होगा। ओके, क्लियर है पॉइंट? तो ये सब चीजें हैं आपको जो याद रखनी है और अब इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको सिर्फ पॉइंट्स याद रखने हैं, बेरी बेरी। क्या याद रखने हैं? बेरी बेरी। उसके बाद ये क्या होता है? वाटर सॉल्युबल होता है, ग्रोथ करता है, इंटेस्टाइन फंक्शंस शो करता है, नर्व सिस्टम को जो फंक्शन होता है उसका शो करता है। इसके सोर्स कौन कौन से हैं? मटर हो गया, दूध हो गया, सोयाबीन हो गया, पोटैटो हो गया, ये सब चीजें इनके क्या क्या हैं? सोर्स हैं। तो आई होप सभी को क्लियर दिख रहा होगा साथियों। एक बार चलिए इसको नोट कर लीजिए।
चलिए अब यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं विटामिन बी के बारे में। तो विटामिन बी क्या होता है उसके बारे में हम समझने वाले हैं। चलिए देखते हैं। तो विटामिन बी भी जो होता है वो वाटर सॉल्युबल होता है। तो यहाँ पे लिख लीजिए वाटर सॉल्युबल। ठीक, अब इसका वर्क क्या होता है, ये कार्य क्या करता है, तो कार्य के बारे में भी हम यहाँ पे लिख लेंगे। वर्क क्या क्या शो करता है, तो ये वर्क जो शो करता है मोस्टली दोस्तों ये करता है, ग्रोथ करता है स्किन एंड माउथ। ठीक है, हेल्थ रखता है, क्या करता है, बॉडी ग्रोथ करता है। ठीक है, बॉडी को ग्रोथ करने में मदद करता है। स्किन एंड माउथ को हेल्थ रखता है, हेल्दी। ठीक है, ये इसके फंक्शन, इसके कार्य हो गए। अब अगर हम बात करते हैं इसमें इसकी डिफिशियंसी के बारे में। ठीक है, डिफिशियंसी, इसकी कमी से क्या क्या होता है। तो इसकी कमी से जो होता है साथियों, रिलेटेड ग्रोथ, या फिर हम कह लें इसको क्या हो जाएगा, आई विजन्स कम हो जाएंगे या फोटोफोबिया हो जाएगा, धुंधलापन आपको दिखाई देता है। ठीक है, क्या होता है, धुंधलापन दिखाई देता है। इसमें रिलेटेड हम समझा रहे हैं आपको, रिलेटेड ग्रोथ। ठीक है, उसकी ग्रोथ रुक जाती है। ठीक है, अगर विटामिन बी की कमी हो जाती है, इसीलिए कहते हैं बॉर्नवीटा लो, है ना, तो क्या हो जाता है, रिलेटेड ग्रोथ में कमी आ जाती है, या फिर कहें तो आई विजन्स जो है उसका देखने के उसमें धुंधलापन आ जाता है, जिसे फोटोफोबिया कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, फोटोफोबिया। ठीक है, तो ये इसके डिफिशियंस हैं। ठीक है, इसकी कमी से ये नामक रोग हो सकते हैं। अब अगर हम बात करते हैं इसके सोर्स के बारे में, किसके बारे में, सोर्स के बारे में। चलिए, तो आप सभी को पता ही होगा कि इसके सोर्स क्या क्या हो सकते हैं, पता है ना। चलिए हम बता देते हैं, ग्रीन वेजिटेबल, ग्रीन वेजिटेबल। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा, कस्टर्ड एप्पल, या इसे हम नाशपाती वो अनानास कहते हैं। ठीक है, कस्टर्ड एप्पल। ठीक है, नहीं, जिसे हम शरीफा कहते हैं वही हमारा क्या होता है, कस्टर्ड एप्पल होता है। या फिर हम कह सकते हैं मीन्स, इसको, इसका और क्या सोर्स हो सकता है, मीट हो सकता है, चीज हो सकता है। ठीक है, तो ग्रीन वेजिटेबल्स हो गया, कस्टर्ड एप्पल हो गया, मीट हो गया और चीज हो गया। अब यहाँ पे हम बात करते हैं इसके और कुछ हैं, जिसे हम यहाँ पे सोयाबीन्स, क्या हो जाएगा, सोयाबीन्स हो जाएगा, और हमारा जो लास्ट में होता है मिल्क। ठीक है, तो ये इसके सोर्स हो गए, ये विटामिन के हो गए। ठीक है, अब हम बात करते हैं विटामिन के बारे में, हमने बात कर लिया विटामिन बी के बारे में। अब हम बात करते हैं विटामिन बी6 के बारे में। किसके बारे में, विटामिन बी6 के बारे में। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, सभी को क्लियर है, सभी को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलिए एक बार हम इसको रिपीट कर देते हैं। विटामिन बी वाटर सॉल्युबल है, इसका फंक्शन होता है, इसका कार्य, ये कार्य करती है हमारी बॉडी के अंदर, ग्रोथ करती है, स्किन एंड माउथ को हेल्थ रखती है। डिफिशियंसी, अगर इसकी कमी हो जाती है तो कौन से रोग होते हैं, इसकी कमी से फोटोफोबिया नामक रोग होता है, या फिर हमारी जो ग्रोथ होती है वो क्या होती है, रुक जाती है। ठीक, अब इसके सोर्स के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो ग्रीन वेजिटेबल्स हो जाएगा, कस्टर्ड एप्पल हो जाएगा, मीट, चीज, सोयाबीन्स एंड एटसेट्रा। ओके, तो ये थे विटामिन बी के बारे में। अब हम बात करते हैं विटामिन बी6 के बारे में। चलिए देख लेते हैं, उसको भी समझ लेते हैं। ठीक, चलिए देखते हैं विटामिन बी6 के बारे में। अब अगर हम बात करते हैं विटामिन बी6 के बारे में, तो विटामिन बी6 भी बेसिकली वाटर सॉल्युबल होता है। कैसा होता है, वाटर सॉल्युबल। ठीक, वाटर सॉल्युबल है। अब इसका फिर से हम वही डिस्कस करेंगे, इसका वर्क क्या होता है, इसके डिफिशियंसी क्या है, इसका सोर्स क्या है। तो कोई बात नहीं, आप भी लिखते चलिए, वर्क, डिफिशियंसी, डिफिशियंसी एंड सोर्स। ठीक,
तो ये तीनों चीजों को हमें यहाँ पे डिस्कस करना है। अब अगर हम इसके वर्क की बात करते हैं, विटामिन B6 के वर्क की बात करते हैं, तो ये प्रॉपर मेटाबॉलिज्म ऑफ एमिनो एसिड्स क्या करता है, प्रॉपर मेटाबॉलिज्म ऑफ एमिनो एसिड्स, प्रॉपर मेटाबॉलिज्म ऑफ एमिनो एसिड। ठीक है, प्रॉपर मेटाबॉलिज्म ऑफ एमिनो एसिड को क्या करता है, ये इसका कार्य होता है। डिजीज रेजिस्टेंस का कार्य भी करता है। क्या कार्य करता है, डिजीज रेजिस्टेंस, ठीक है, डिजीज रेजिस्टेंस का भी कार्य करता है। अब अगर हम बात करते हैं इसके डिफिशियंसी की, तो इसका जो डिफिशियंसी हो जाएगा क्या होता है, विटामिन B6 की कमी से कौन सा रोग होता है, बताइए जल्दी से बोलिए। एनीमिया होता है। कौन सा होता है, एनीमिया नामक रोग होता है, एनीमिया। ठीक, या फिर एक और होता है जिसे हम कहते हैं एप्रोटिक, क्या कहते हैं, एट्रोफिक लिम्फ टिश्यू। क्या कहते हैं, एट्रोफिक लिम्फ टिश्यू। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, एट्रोफिक लिम्फ टिश्यू या फिर एनीमिया। आप सभी ने एनीमिया तो सुना ही होगा नाम, है ना, सभी लोगों ने एनीमिया नाम सुना होगा। ओके, क्लियर है सभी को। चलिए अब अगर हम इसके सोर्स के बारे में बात कर लेते हैं, तो इसका जो सोर्स है वो सभी को पता होगा। मैंने बेसिकली जितने भी विटामिन के बारे में बताया है वही सोर्स सभी में कॉमन है। ठीक है, कुछ चेंजेस थोड़ा बहुत हो जा रहे हैं, एक दो मिनरल्स जो है ऐड कर दिए जा रहे हैं और एक दो जो मिनरल्स है वो रिमूव कर दिए जा रहे हैं। ठीक है, तो इसके अब हम सोर्स के बारे में बात करेंगे, उससे पहले हम इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो विटामिन B6 वाटर सॉल्युबल होता है, इसका वर्क होता है एमिनो एसिड को प्रॉपर मेटाबॉलिज्म करना। ठीक है, उसके बाद डिजीज को रोकना, डिजीज रेजिस्टेंस करना, डिजीज को रोकना। ठीक है, अगर इसकी डिफिशियंसी हो जाती है, इसकी डिफिशियंसी हो जाती है तो क्या हो जाता है, कौन सा रोग होता है, एनीमिया नामक रोग हो जाता है। ठीक, अब चलिए इसके सोर्स के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो इसका सोर्स जो होता है साथियों वो क्या क्या होता है, ड्राई फ्रूट्स। क्या हो जाएगा, ड्राई फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स हो गया। उसके बाद क्या हो जाएगा, नट हो जाएगा। ठीक है, पीस हो जाएगा, नट हो जाएगा ये। ठीक, नट मीन्स मूंगफली। ओके, पल्सेस हो जाएगा, पल्स मीन्स दाल, पल्स हो जाएगा। मैंने बोला ना कुछ निकाल देते हैं कुछ ऐड कर देते हैं। फिश क्या हो जाएगा, फिश हो जाएगा, इसका सोर्स मिल्क हो जाएगा। और अगर मैं लास्ट देखता हूं तो इसका जो सोर्स है वो मीट हो जाएगा। तो आई होप साथियों आप सभी को क्लियर हो चला होगा, ये पॉइंट अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक, अब चलिए हम बात करते हैं विटामिन, आगे हमारे जो विटामिन B12 है, किनके बारे में, विटामिन B12 है, उनके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आई होप सभी को क्लियर दिख रहा है, इसको एक बार नोट कर लीजिए आप सभी लोग और लाइक कर दीजिए दबा के। यहाँ पे आप देख सकते हैं साथियों विटामिन B12 कैसा होता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं विटामिन B12 के बारे में। विटामिन B12 क्या होता है, इसका फंक्शंस क्या होता है, इसके डिफिशियंसी से कौन से रोग होते हैं, इसका सोर्स क्या है। तो ढेर सारी बातें कर रहे हैं, अभी हमने लास्ट कुछ पॉइंट्स में किया ही है और चलिए इसमें भी करते हैं। आइए देखते हैं, यहाँ पे विटामिन B12 जो होता है वो वाटर सॉल्युबल होता है। अगर इसके हम कार्य की बात करते हैं तो इसका जो कार्य होता है साथियों ये होता है आरबीसी में। ठीक है, आरबीसी का निर्माण। ठीक है, आरबीसी, रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स। ओके, ठीक, अब अगर और इसके कार्य की बात करते हैं, नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म का भी कार्य करता है। क्या कार्य करता है, नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म, ठीक। और अगर इसके हम थोड़े से गहन अध्ययन करते हैं तो ये क्या करता है, हेल्दी नर्वस टिश्यूज का निर्माण करता है। ठीक है, हेल्दी नर्व टिश्यूज, किसका, नर्वस टिश्यू। ठीक, ये
बातें आप सभी को क्लियर हो गई होंगी। अब अगर हम बात करते हैं इसके डिफिशियंसी के बारे में, किसके बारे में, डिफिशियंसी के बारे में। तो डिफिशियंसी से इसमें कौन सा नाम हो, कौन सा रोग होता है, आपने सभी सुना होगा, क्या होगा, पर्सीनियस। कौन सा, पर्सीनियस, पर्नीसियस, ठीक, पर्नीसियस हो गया, या फिर इसको हम कहते हैं एनीमिया। कौन सा, एनीमिया। ओके, चलिए, तो आप सभी को समझ में आ गया होगा पर्नीसियस रोग होता है या फिर एनीमिया नामक रोग होता है। किसकी कमी से, विटामिन B12 की कमी से। अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं इसके सोर्स के बारे में। तो इसका जो सोर्स है वो आप सभी को पता ही है, और नहीं पता है तो सभी लोग जान लीजिए क्या होता है। सभी को आवाज क्लियर जा रही है? चलिए, आवाज अगर क्लियर जा रही है तो यहाँ पे देखिए, एग, लीवर, मीट, एग, लीवर, मीट, मिल्क, चीज, ठीक है। तो ये ढेर सारे इसके क्या हैं, चीज, CHEES, क्या हो जाएगा, CHEES, चीज एंड इसके सोर्स हो जाएंगे, ठीक है, विटामिन B12 के। तो हमने दोस्तों विटामिन B के बारे में पूरा कंप्लीट डिस्कशन कर लिया है। अब हम बात करने वाले हैं विटामिन C के बारे में, विटामिन D के बारे में, विटामिन E के बारे में, विटामिन K के बारे में। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं विटामिन C के बारे में, ठीक है। आइए देखते हैं। तो आप सभी लोग ऐसे ही पढ़ते रहिए, समझते रहिए। आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके जरूर बता दीजिए, और हम इसका पूरा सोल्यूशन करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं विटामिन C के बारे में। अब आइए देखते हैं अगर विटामिन C के बारे में, तो आप सभी लोगों ने अभी तक इसको देख लिया था, ठीक है। किसे किसे देखा आपने, विटामिन C को। अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं विटामिन C के बारे में। तो विटामिन C भी जो होता है हमारा वाटर सॉल्युबल होता है। क्या होता है, वाटर सॉल्युबल होता है, ठीक। चलिए, वाटर सॉल्युबल, ओके। अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं इसके वर्क के बारे में, क्या क्या कार्य करता है भाई विटामिन C, ठीक है। सभी को आवाज क्लियर जा रही है? एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके लाइक कर दीजिए और बता दीजिए कि हाँ आवाज आ रही है। चलिए हम बात करते हैं विटामिन C के बारे में। तो विटामिन C जो होता है वो हमारे क्या करता है, टीथ को मजबूत करता है, साउंड को मजबूत करता है, ब्लड वेसल्स को मजबूत करता है, और रोगों से रक्षा करने की क्षमता देता है, यानी हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं क्या क्या कार्य करता है। हेल्दी ग्रोथ करता है, सबसे पहले हेल्दी ग्रोथ, ठीक है, गुड गम, ठीक, टीथ, ठीक है, क्या हो जाएगा, हमारे टीथ मजबूत रहेंगे, साउंड, हमारी साउंड आवाज अच्छी होगी, ब्लड वेसल्स क्या हो जाएंगे, मजबूत हो जाएंगे, ब्लड वेसल, ठीक है, ब्लड वेसल्स जो होंगे वो भी क्या हो जाएंगे, अच्छे हो जाएंगे। और रेजिस्टेंस अगेंस्ट फ्लू एंड कोल्ड, क्या करते हैं ये, रेजिस्टेंस अगेंस्ट फ्लू एंड कोल्ड, ठीक। क्या करते हैं, हेल्दी ग्रोथ, गुड गम, टीथ, साउंड्स, ब्लड वेसल्स, रेजिस्टेंस अगेंस्ट फ्लू, किसके किसके अगेंस्ट, ये बनाते हैं प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करते हैं फ्लू एंड कोल्ड के, ओके। अब अगर हम बात करते हैं इसके डिफिशियंसी के बारे में, किसके बारे में, डिफिशियंसी, मैंने डिफिशियंसी 1 घंटे से आप सभी को बोल रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए इसके डिफिशियंसी के बारे में अगर हम बात कर लेते हैं, तो ये काम क्या करता है, इससे स्कर्वी नामक रोग होता है। कौन सा, स्कर्वी नाम आपने सुना ही होगा, ठीक है। क्या होता है, स्कर्वी ऐसे लिखा जाता है, स्कर्वी, ठीक, स्कर्वी नामक रोग होता है। अगर हम बात करते हैं
स्वेलन आ जाती है, स्कर्वी स्वेलन, जो आपके मसूड़ों में स्वेलन आ जाती है। ठीक है, उसके बाद जो हमारी बस्टलिंग्स ऑफ ब्लड कैपिलरीज, जो ब्लड कैपिलरीज हो सकती है वो ब्लस्ट होने लगती हैं। ठीक है, ब्लस्टरिंग क्या होती है, ब्लस्टरिंग होती है। ठीक है, ऑफ ब्लड कैपिलरीज, कैपिलरीज। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा डिफिशियंसी के कारण। ठीक है, दो रोग इसमें हो गए, पहला आपको याद रखना है स्कर्वी, दूसरा है बस्टिंग्स ऑफ ब्लड कैपिलरीज। ओके, क्लियर हो गया। चलिए अब हम बात करते हैं इसके सोर्स के बारे में। इसके सोर्स के बारे में तो आप सभी को मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा मजा? जल्दी से बताइए कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जो मैंने आपको बता दिया वो आप याद रखिए, आपको भूलेगा नहीं। आप 2 बार इसको सुन लीजिए, आपको याद हो जाएगा। जैसे विटामिन सी है, वाटर सॉल्युबल है, वर्क क्या होता है, हेल्दी ग्रोथ, गुड गम्स, टीथ, साउंड, ब्लड वेसल्स एंड एक्सेट्रा, या फ्लू और कोल्ड से हमें बचाता है। ठीक है, अगर हम इसके डिफिशियंसी की बात करते हैं, इससे इसकी कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है। ठीक, अब अगर इसके हम सोर्स की बात करते हैं तो सोर्स इसके कई हो सकते हैं, तो चलिए हम कुछ बात कर लेते हैं। ठीक है, जैसे गुआवा, क्या हो जाएगा, गुआवा, गुआवा क्या हो जाएगा, गुआवा। टोमेटो, टोमेटो क्या हो जाएगा, टोमेटो। ठीक, ऑरेंज, ORANGE, लेमन क्या हो जाएगा, लेमन हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, ग्रेप्स, क्या हो जाएगा, ग्रेप्स। और एक आपने सुना होगा जो सबको अच्छा लगता है, उसे बोलते हैं इम्बलिक। क्या बोलते हैं, इम्बलिक, इम्बलिक, जिसको कहते हैं आंवला। क्या कहते हैं, आंवला। ठीक, तो ये है इसके सोर्स, गुआवा, टोमेटो, ऑरेंज, लेमन, ग्रेप्स एंड एम्बलिक। इट इज द सोर्स ऑफ विटामिन सी। ओके, तो अब हम बात करने वाले हैं विटामिन डी के बारे में, विटामिन ई के बारे में। तो चलिए, इतनी आप सभी को लोगों को अगर समझ में आ गया है तो इसको नोट कर लीजिए और हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे चलिए बात करते हैं विटामिन डी फैट सॉल्युबल। विटामिन डी जो होता है वो फैट सॉल्युबल होता है। चलिए इसको देखते हैं आगे। अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं इसके वर्क के बारे में। तो ये वर्क क्या करता है साथियों, चलिए देखते हैं। जो विटामिन डी होता है वो फैट सॉल्युबल होता है, आप सभी को पता होगा। इसका वर्क जो होता है वो होता है प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ कैल्शियम। ठीक है, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ कैल्शियम एंड फास्फोरस, ठीक है। तो ये क्या करता है, यूटिलाइज करता है किसका, कैल्शियम एंड फास्फोरस का। ठीक, अब अगर हम बात करते हैं तो विटामिन डी के बारे में, तो इसका सोर्स क्या है, या इसके चलिए पहले बात कर लेते हैं डिफिशियंसी के बारे में। इससे कौन सा रोग होता है, ठीक है, डिफिशियंसी। ठीक, अगर हम बात करते हैं इसके डिफिशियंसी के बारे में, तो इसका जो डिफिशियंसी होता है वो रिकेट्स नामक रोग होता है। ठीक है, रिकेट्स, इसको सूखा रोग कहते हैं। सूखा रोग क्या बोलते हैं, सूखा रोग। ठीक है, जो छोटे छोटे बच्चों में पाया जाता है। और क्या होता है, अब इसमें आगे क्या क्या कमी आ सकती है, इसकी कमी से पुअर ग्रोथ। ठीक है, पुअर ग्रोथ हो सकता है, इसका ग्रोथ रुक सकता है या कम हो सकता है। वीक टीथ एंड बोन्स, ठीक है, वीक टीथ एंड बोन्स। ठीक है,
क्या हो सकता है? पुअर ग्रोथ, वीक टीथ एंड बोन्स, ठीक है, सभी को क्लियर। अब अगर हम बात करते हैं और क्या हो सकते हैं, टूथ डीके, जो इसके दांत हैं डीके होने लगे, डीके मतलब गिरने लगे, है ना, टूटने लगे। अब अगर इसके सोर्स के बारे में बात करते हैं तो इसका सोर्स क्या क्या हो जाएगा, आप सभी लोग जरूर जल्दी से बताइए, जरूर चलिए बताइए क्या होता है। तो चलिए इसका हम सोर्स बताते हैं, एग, ई डबल जी, क्या हो जाएगा, ई एग हो जाएगा, लीवर हो जाएगा, मिल्क हो जाएगा, ठीक है, मिल्क हो जाएगा, फिश हो जाएगा और सनलाइट, ठीक। तो ये है इसके सोर्स, एग, लीवर, मिल्क, फिश, सनलाइट, ठीक है, सभी को क्लियर समझ में आ रहा है दोस्तों? ओके। अब हम बात करते हैं विटामिन ई के बारे में, ठीक है। विटामिन ई क्या होता है वो आप सभी को ज्यादा जानना जरूरी है, ठीक है। तो चलिए हम बात करते हैं, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। तो हम फिर बात करते हैं विटामिन ई और के बारे में, जो कि हमारे 2 विटामिन अभी बचे हुए हैं, इसको आप लिख लीजिए। चलिए दोस्तों, तो यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं विटामिन ई के बारे में। फैट सॉल्बल होता है, विटामिन ई कैसा होता है, फैट सॉल्बल होता है, और ये क्या करता है, नॉर्मल रिप्रोडक्शन में हमारे मदद करता है, ठीक है, यानी हमारी जो प्रजनन क्षमता है उसको बढ़ाता है, ठीक है। तो चलिए इसके हम देख लेते हैं, आइए देखते हैं। तो क्या होता है इसमें, नॉर्मल रिप्रोडक्शन, नॉर्मल रिप्रोडक्शन, ठीक है, नॉर्मल रिप्रोडक्शन में हमारी मदद करता है, ठीक। अगर इसकी डिफिशियंसी हो जाती है, और ज्यादा इसका कुछ नहीं होता है, अगर इसमें डिफिशियंसी हो जाती है तो क्या होता है, इसमें जो हमारा रिप्रोडक्शन दर है वो कम हो जाती है। क्या होती है, रिप्रोडक्शन दर कम हो जाती है और मस्कुलर पैरालिसिस हो जाता है। तो इसमें हम देखेंगे स्टेराइन, ठीक है, क्या है, स्टेरिलिटी है, स्टेरिलिटी होता है अगर डिफिशियंसी होती है तो, ठीक है, या हम हिंदी में अलग सा लिखते हैं, प्रजनन क्षमता में कमी, ठीक है, प्रजनन क्षमता में कमी, ठीक, ये दूसरा चीज है, इसी की बात मैं यहाँ पे रख दे रहा हूँ। और अगर हम बात करते हैं मस्कुलर जो होता है हमारा, पैरालाइज हो जाता है, ठीक है, मस्कुलर पैरालाइसिस, ठीक, क्या हो जाएगा, मस्कुलर पैरालाइसिस, ये फॉर्म है, ठीक है ना। तो ये होता है डिफिशियंसी के कारण, इसकी कमी के कारण, विटामिन ई की कमी के कारण हमारा जो नॉर्मल रिप्रोडक्शन है उसकी दर कम हो जाती है, ठीक है। अगर ये रहता है मेंटेन तो हमारा रिप्रोडक्शन अच्छे से होता रहता है ह्यूमन बॉडी का, वो सभी को पता है। चलिए अब अगर इसके हम सोर्स के बारे में बात करते हैं, तो सोर्स क्या क्या हो सकते हैं, ग्रीन वेजिटेबल, ग्रीन वेजिटेबल, क्या हो जाएगा, ग्रीन वेजिटेबल, ओके। और हम बात करते हैं सोयाबीन्स, क्या हो जाएगा, सोया बीन्स, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, एग हो जाएगा, और हो जाएगा व्हीट, व्हीट मीन्स क्या होता है, गेहूं का जर्म आयल, क्या हो जाएगा, जर्म आयल, ठीक। तो ये इसके हो गए सोर्स, आप इसको जो आपको अच्छा लगे वो आप ले सकते हो, ग्रीन वेजिटेबल्स, सोयाबीन, एग, व्हीट, जर्म आयल, ओके। तो ये थे आपके विटामिन ई के बारे में। और जो हमारा लास्ट टॉपिक है आज का, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको आप बिना देखे स्किप नहीं करेंगे, ठीक। तो ये है टॉपिक आप सभी के लिए, चलिए हम लोग उसको देखते हैं। तो आप सभी लोग लाइक तो कर दिए होंगे, ठीक है, और बार बार ना कहें तो अच्छी बात है, आप सभी लोग समझदार हैं, ठीक है। और चलिए अब हम लास्ट टॉपिक को डिस्कस करते हैं।
और लास्ट टॉपिक को यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। तो जो हमारा लास्ट टॉपिक है वो क्या है साथियों, वो है हमारा विटामिन के। क्या है, विटामिन के है। तो विटामिन के होता क्या है साथियों, जनरली ये क्या होता है, फैट सॉल्युबल होता है, फैट सॉल्युबल। ठीक, अब इसके हम अगर वर्क की बात करते हैं तो ये हमारा नॉर्मल ब्लड कोagulation में मदद करता है। ठीक है, नॉर्मल ब्लड कोagulation, ठीक है, नॉर्मल ब्लड कोagulation में हेल्प करता है। और ये और एक हेल्प करता है किसमें, लीवर फंक्शन में, लीवर फंक्शन। ठीक, क्या क्या मदद करता है, नॉर्मल ब्लड कोagulation एंड लीवर फंक्शन। ये इसके दो कार्य हैं विटामिन के पे। ये क्या होता है, फैट सॉल्युबल होता है। कैसा होता है, फैट सॉल्युबल होता है। अगर हम इसके डिफिशियंसी की बात करते हैं तो डिफिशियंसी से कौन सा होता है रोग, इसमें क्या होता है, हिमेरिया, हिमेरेजिया। क्या होता है, क्या हो जाएगा, हिमेरेजिया। ठीक है, या हिमेरेज क्या बोलेंगे इसे, हीमो 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 रेज दिस। ठीक है, आप अपना पढ़ लेना, इसका प्रोनाउंसिएशन कर लेना। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं इसके सोर्स के बारे में तो इसका जो लास्ट सोर्स है वो आप सभी के लिए बेहद अलग सा लगने वाला है। तो इसका जो है पहला सोर्स है टोमेटो, दूसरा सोर्स इसका जो है सोयाबीन्स, दूसरा सोर्स जो है इसका सोयाबीन्स है, तीसरा सोर्स है स्पिनच, स्पिनच, चौथा है मीट, और जो इसका लास्ट सोर्स है साथियों वो क्या है, लेट्यूस, लेट्यूस, लेट्यूस। ठीक है, तो इसको आप गूगल पे सर्च करके अपना देख लीजिएगा ये कौन सा सोर्स है, आपके खाने योग्य है या नहीं है। तो दोस्तों आपको ये टॉपिक कैसा लगा, आप सभी लोगों को आई होप समझ में आ गया होगा। और अगर समझ में आ गया है अच्छे से तो आप इसको नोट कर लीजिए और क्या करेंगे आप सभी को पता ही है। और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। और सभी लोग इसको नोट कर लीजिए और पढ़ते रहिए अच्छे से। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और अच्छे लेक्चर के साथ।